हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश। आज मैं एक ऐसा शेयर लेके आया हूँ जिसकी अपनी मार्केट में खुद की मोनोपोली है। जैसा कि हम कहते हैं ना कि वो उस प्रोडक्ट का राजा है, तो वैसा ही एक शेयर लेके आया हूँ। बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस का शेयर है और लार्ज कंपनी है, और इसको देखकर आपको भी अच्छा लगेगा और आप इसमें देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट किन लोगों ने कर रखा है, तो आप देखकर भी उसको हैरान हो जाएंगे। आइए हम चलते हैं, डायरेक्ट उसी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड के बारे में हम पूरा जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या है वो कंपनी। आज की डेट में वो 412 रुपये पर शेयर ट्रेड कर रहा है। सबसे प्लस पॉइंट ये देखिए कि अभी जो मार्केट इतना टूटा हुआ है, कंटिन्यू जो हम देख रहे हैं 5-6 महीने से मार्केट टूट रहा है, फिर भी ये शेयर ओनली 20% अपने जो अप गया था उससे नीचे है। मतलब 20% ही डाउन है। जो शेयर्स 50-60% टूट चुके हैं, वो शेयर 15-20% टूटा है। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी की कितनी बड़ी मोनोपोली है मार्केट में। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस प्रकार मार्केट में धूम मचा के रखते हैं, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डेली यूज़ में यूज़ आते हैं, उसको आप न चाहते हुए भी यूज़ करते हैं। आइए हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है कंपनी। कंपनी 1910 में बनी थी। आईटीसी इज़ द लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर। मतलब जो सिगरेट हम यूज़ करते हैं, इंडिया में हो इंडिया से बाहर हो, तो उस कंपनी यह कंपनी उस सिगरेट का मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट में बेचती है। Largest cigarette manufacturer and seller in the country, ITC operate in the 5 business segment at the present time में FMCG cigarette, FMCG others, hotels और paper boards and papers and packaging and agri business। मेनली कहने का मतलब ये है कि ये सिगरेट के अंदर बिजनेस करती है, अदर प्रोडक्ट्स है, इसकी खुद की ITC होटल्स का ग्रुप है, एक पेपर पैकेजिंग वगैरह का काम है इसके पास, और एग्री फूड्स मतलब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका भी बिजनेस करती है। इसका अब हम देखते हैं कि ये किस किस प्रकार से काम करती है। तो एफएमसीजी कैटेगरी इंडिया का जो ये बोल रहा है कि कंपनी होल्ड 80% मार्केट शेयर। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि पूरे इंडिया में जितनी भी सिगरेटें बिक रही है उसका 80% तो ये अकेले ही बेच रही है। तो आप इसके ब्रांड्स भी देख सकते हैं, इनसे इंसिग्निया, इंडिया किंग्स, क्लासिक, गोल्ड फ्लैग, अमेरिकन क्लब, विल्स, नेवी कट, प्लेयर्स, सेशंस। अब ये इतने ब्रांड्स आप देख सकते हैं कि कितने ब्रांड्स की सिगरेट्स ये बेचती है, और 78% 80% मार्केट इन्होंने कैप्चर कर रखा है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है और किस लेवल पर काम कर रही है। कंपनी की मोनोपोली है, इसको कोई भी आके एक ही दिन में कोई पीछे नहीं कर सकता है, इसीलिए कंपनी का बोलबाला है और कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है। उसके अलावा आप देखते हैं कि एफएमसीजी अदर्स में ये बता रहा है कि इंडिया लीडिंग एफएमसीजी मार्केटर्स विद ए प्रेजेंस अक्रॉस पैकेज्ड फूड, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, एजुकेशन, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, अगरबत्तीज, माचिस। मतलब ये पैकेजिंग फूड्स वगैरह, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, एजुकेशन से स्टेशनरी वगैरह के होते हैं, अगरबत्तीज होती हैं, माचिसेस होती है, उसमें भी ये डील करते हैं। ये बोल रहे हैं कि 25 मदर्स ब्रांड्स एंड रीच अक्रॉस 25 प्लस करोड़ हाउस होल्ड्स है। द कंपनी ब्रांड्स इंक्लूडिंग आशीर्वाद, मतलब कंपनी जो आशीर्वाद आटा वो देती है, सनफिस्ट देती है, बिंगो के जो बच्चों के खाने वाले जो आते हैं वो बनाती ही कंपनी। इन देयर द रेस्पेक्टिव कैटेगरी द सेगमेंट रेवेन्यू जनरेट बाई द 5%। मतलब ये कंपनी बोलना चाह रही है कि इस सेगमेंट से जो इनका रेवेन्यू आता है वो 5% आया था 2025 में Q2 में, ड्रिवन बाय द हेल्दी ग्रोथ। यानी मतलब इसमें कंटिन्यू ग्रोथ भी कर रही है ये कंपनी। इसके बाद आता है तीसरा जो इनका प्रोडक्ट है वो एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस में क्या है कि द कंपनी इज अमोंग द लार्जेस्ट इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये बोलना चाह रही है कि कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है वो इंडिया में लार्जेस्ट सबसे बड़ी कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, इंक्लूडिंग लीव्स, टैबाको, स्पाइस, कॉफ़ी, फ्रोजन मरीन प्रोडक्ट्स, प्रोस्यूट्स, फ्रूट्स। इट इज़ handles nearly 3 MNT of the annual volume across 22 states and 20 agri value chains। the segment revenue growth by the 47%। ईयर ऑन ईयर पे जो ये ग्रोथ करती जा रही है वो 47% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है इसने। इसके बाद आता है पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग 6% का जो इनका फर्स्ट हाफ से 2025 टू 10% फ्रॉम। मतलब ये 2022 से 2025 में इन्होंने जो ग्रोथ करी है वो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है इन्होंने। द कंपनी इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड पेपर्स एंड पेपर बोर्ड्स मैन्युफैक्चरर इन द ऑफर 100% virgin पेपर बोर्ड्स, फूड ग्रेड bonds from the renewables and sustainable sources, recycle boards, electrical installation papers, bio based barrier coated board,
एंड मैनी अदर्स। द सेगमेंट रिकॉर्ड 2% ईयर ऑन ईयर, मतलब इस सेगमेंट में जो कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है वो 2% की दिखाई है ईयर ऑन ईयर की। इसके बाद आता है इनका जो होटल बिजनेस है वो, जो आप ये समझ सकते हैं कि द इंडिया इज़ द वन ऑफ द लार्ज फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटलिटी चेन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो हॉस्पिटलिटी जो बोलते हैं होटल्स वगैरह, उसमें सबसे ग्रोइंग जो सबसे बड़ी चेन है वो आईटीसी की है। आईटीसी की जो चेन है वो बहुत ही, ये इसके होटल 5 स्टार होटल्स बोले जाते हैं। इनका जो ऑक्यूपाइड होता है वो भी बहुत अच्छे ऑक्यूपाइड्स होते हैं। 130 प्रॉपर्टीज़ है इनके पास, 12,000 प्लस रूम्स है आईटीसी होटल में। और इनके जो होटल्स वो लग्जरी सेगमेंट में आते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाई जाती है। हेरिटेज वाले भी होटल्स हैं इनके पास। तो इस प्रकार से ये होटल चेन भी बहुत अच्छे लेवल पर ग्रोथ कर रहे हैं। इसके अलावा आईटी सॉल्यूशन, ये कंपनी ऑफर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस टू द एंटरप्राइजेस अक्रॉस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर गुड्स, ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी। मतलब इनकी खुद की एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी भी है जो आईटीसी इन्फोटेक के नाम से है, जो क्या करती है कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। मतलब उनको सर्विस देती है, हेल्थ केयर को देती है, कंज्यूमर गुड्स वगैरह उनको उनसे टाइप कर रखे हैं, उनको भी ये बिजनेस अपना प्रोवाइड करवाती है, अपनी सर्विसेज देती है। तो आप ये देखेंगे कि इस कंपनी का जो पूरा ओवरऑल रेवेन्यू होता है उसमें कितना डोमेस्टिक हिस्सा होता है, कितना एक्सपोर्ट्स होता है। तो 84% इनका जो डोमेस्टिक रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक रेवेन्यू मतलब इंडिया से जनरेट होता है 84%, और रिमेनिंग 16% वो एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर से पैसा आता है। कि मतलब बाहर की सेल इनके पास 16% है और इंडिया की सेल 84% है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप देखिए इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 7 लाख आउटलेट्स है, मतलब 7 लाख आउटलेट्स, मतलब दुकानें हैं या होलसेलर है जो भी इनसे जुड़े हैं, वो 7 लाख आउटलेट्स है जिनके पास ये अपने प्रोडक्ट्सों को बेचते हैं। 10 स्टेट्स प्लस 18,000 विलेजेस के उनके जो कनेक्शन है वो इनके पास है। 10 स्टेट्स मतलब 10 जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनसे इन्होंने कनेक्शन कर रखा, 18,000 विलेजेस से ही जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा आप ये पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या इन्होंने कर रखा है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आप देख सकते हैं, द कंपनी ऑपरेट्स 200 प्लस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अक्रॉस इंडिया। बहुत बड़ी बात होती है कि 200 प्लस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स किसी एक कंपनी के पास होना, तो वो कितनी बड़ी कंपनी होगी, कितना बड़ा मोनोपोली बना के बैठी होगी। और उस कंपनी को आप किस लेवल पर देख सकते हैं कि आने वाले टाइम पर वो कंपनी किस लेवल पर जा सकती है। आईटीसी लाइफ मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब कंपनी खुद ही की इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम भी है जो अच्छे खासे लेवल पे काम कर रही है। इसमें ये बताया गया है कि आईटीसी लाइफ साइंस केयर एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, द कंपनी रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन हब इन द बेंगलोर में इन्होंने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन का एक सेंटर खोल रखा है। और न्यू लॉन्च इन द प्रोडक्ट अक्रॉच, मतलब ये एक नया प्रोडक्ट भी लेकर आ रहे हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड एंड इन्फ्लुएंस एंड हाइजीनिक प्रोटेक्शन एंड केयर कन्वीनियंस ऑन द गो। इट्स मतलब ये कहने का रेडी टू सेल प्रोडक्ट होता है ना, उस टाइप के प्रोडक्टों में भी ये रिसर्च कर रहे हैं, उस पर डेवलपमेंट पे काम चल रहा है। जैसे ही ये प्रोडक्ट इनके बन के तैयार हो जाएंगे उसके लेवल तक की ये तैयारी कर रहे हैं। सबसे प्लस पॉइंट आप ये देखिए कि ये क्या बोल रहे हैं, हैज़ फाइल्ड 800 प्लस पेटेंट्स। मतलब कंपनी ने इतनी लेवल पर ग्रोथ कर रखी है या इतनी लेवल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं कि इन्होंने पेटेंट के लिए पहले ही अप्लाई कर दिया। और कितने पेटेंट, 800 पेटेंटों के लिए उन्होंने पहले ही अप्लाई कर दिया है। तो आप ये सोच सकते हैं कि कंपनी किस लेवल तक आगे जाना चाह रही है, किस लेवल की तैयारियां करके बैठी है। इनको ये 100% पता है कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं, इसीलिए इन्होंने पहले ही पेटेंटों के लिए अप्लाई कर दिया है ताकि हमें उन प्रोडक्टों के लिए पेटेंट मिल जाए। इसके बाद हम आते हैं, अब नीचे हम ये देखते हैं कि क्या इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। जो मार्केट कैप है वो मार्केट कैप देखिए आप इसका 5,16,140 करोड़ का, मतलब कितनी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। करंट वैल्यू इसकी चल रही है 412 की। इसने हाई बनाया था 495 और 374 का लो है। अब आप ये सोच सकते हैं कि 374 का लो है, करंट चल रही है 412, मतलब अपने लो के आसपास खड़ी है। तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का यही सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी मार्केट टूट रहा है, फिर भी टूटने के बाद भी ओनली 20% की गिरावट है। जब ये मार्केट चढ़ेगा, जब इस कंपनी में ग्रोथ आएगी, तो ये इस कंपनी को जो बेनिफिट होगा वो इसके शेयर्स की जो वैल्यू बढ़ेगी उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। स्टॉक पी, कंपनी का स्टॉक पी 25.9 का है, जो कि एक वैलिड है, क्योंकि इंडस्ट्री का पी देखा जाता है। अगर इंडस्ट्री के पी से कम है तो हम इसको मान सकते हैं कि अच्छी कंपनी है। यहाँ इंडस्ट्री का पी हम नीचे देखते हैं, इंडस्ट्री का पी 28 का बता रखा है।
तो 28 के बिहाफ पे इन्होंने 25.9 है, तो बहुत अच्छा वैल्यू बताया जा रहा है। डिविडेंड मतलब हर साल कंपनी 3.33% का डिविडेंड भी पे आउट कर रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। कंपनी की ईयर ऑन ईयर हम ग्रोथ देखते हैं तो कंपनी की 5 सालों में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 7.95 मतलब लगभग 8% की है, 7 सालों में 7% की है। और लास्ट 3 सालों में आप देखिए अराउंड 13% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी है। एक माइनस पॉइंट मुझे ये लगा कि प्रमोटर होल्डिंग इसमें 0% है, बट आप इस चीज़ को मत देखिए। आप जब आप इसकी होल्डिंग ब्रेकअप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि किस प्रकार कंपनी ने होल्डिंग्स को बांट रखा है। इसने अपनी सब्सिडी कंपनियों को होल्डिंग के तौर पर अपनी जो शेयर्स हैं वो दे रखे हैं, वो आपको मैं नीचे बताऊंगा। यहाँ पे कोई कंपनी ने प्लेज नहीं रखवा रखे हैं। इंडस्ट्री पी हो गया। डेप्थ इक्विटी रेशियो देखिए, सबसे प्लस पॉइंट यही होता है। कंपनी के ऊपर अगर डेप्थ नहीं है तो वो कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर कंपनी के ऊपर 0 रुपये का डेप्थ है, 1 रुपये का डेप्थ नहीं है। बस यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू हम देखते हैं तो 82 है, मतलब वो शेयर की वैल्यू से कम है, जो एक थोड़ा माइनस पॉइंट है इंट्रिंसिक वैल्यू। बट कुछ कंपनियों में इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनियां ख़राब है। उसके लिए हमें और भी कुछ प्लस पॉइंट्स देखने होते हैं। उस प्लस पॉइंट्स को देखने के लिए हम आगे इसकी स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे कि कंपनी ने कितना हाई बनाया है। यहाँ पे मैं आपको कंपनी का हाई दिखाता हूँ। यहाँ पे कंपनी का हाई ये 490 के अराउंड का हाई था। अब यहाँ पे कंपनी 300 से नीचे के ऊपर आके चली गई है। आज की डेट में 412 पे ट्रेड कर रहा है, तो आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप कंपनी के प्लस मतलब ये मार्केट के प्लस पॉइंट्स और मार्केट के नेगेटिव पॉइंट्स है। इसके प्लस पॉइंट देखिए, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है। कंपनी स्टॉक इज़ प्रोवाइडेड ए गुड हेल्दी डिविडेंड, मतलब कंपनी हर साल डिविडेंड भी दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, कि जो इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हैं उनको ये अच्छा डिविडेंड भी दे रही है। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन द इक्विटी। कंपनी अपने रिटर्न मतलब आप 1 रुपये लगा रहे हैं, मतलब 100 रुपये पे ये 127.5 रुपये का रिटर्न दे रही है। आप ये देखिए। आप कंपनी हैज़ ए मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड। कंपनी हर साल जो डिविडेंड का जो मेंटेन करके रख रखी है, वो हर साल डिविडेंड भी बहुत अच्छा दे रही है। एक माइनस पॉइंट ये बताया गया है कि कंपनी हैज़ ए डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ, मतलब कंपनी ने लास्ट 5 सालों में थोड़ी सी सेल्स में कमी करी है। बट लास्ट 3 सालों की देखोगे तो मुझे वहाँ देखकर अच्छा लगा कि कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। ये इसकी कॉम्पिटेटिव कंपनियां हैं। अब यहाँ पे आप देखिए 412 का इसका करंट मार्केट प्राइस है। अब यहाँ पे आप पी रेशियो देखिए 25.93, गोडरे फिलिप्स का 28.21 पॉइंट, वेस्ट इंडस्ट्री का। अब इसके आप यहाँ आगे देखिए, इसको मत देखिए कि पी इसका मतलब 21.33 है। अब इसके आगे आप देखिए मार्केट कैप, देखिए मार्केट कैप सबसे ज़्यादा किसका है, मतलब 80% मार्केट कैप्चर करके बैठा है। इसलिए मोनोपोली वाली कंपनी में बोल रहा हूँ इसको। यही एक प्लस पॉइंट होता है कि जब आपके ऊपर मार्केट की पकड़ होती है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जब चाहे आप किसी के दाम बढ़ा सकते हैं, जब चाहे आप किसी के दाम कम कर सकते हैं। वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। मुझे ये चीज़ देखकर सबसे अच्छी लगी इस चीज़ में। तो हम इस पे आगे चलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट बताए गए हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखिए कि कंपनी की जो सेल है वो देखिए क्वार्टरली। मार्च 24 में आप देखिए 17,000 नियर 18,000 करोड़ की सेल थी। जून में देखिए 18,400 की, 19,900 की, 18,709 की। मतलब आप सेल देखिए किस लेवल की सेल हो रही है। यहाँ पे आप उनका जो प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए कितना है, 6,740 करोड़। उससे पहले 6,811 करोड़, उससे पहले 6,938 करोड़। मतलब प्रॉफिट भी किस लेवल पे हो रहा है। और उसके बाद देखिए साहब आप कि टैक्स घटाने का मतलब टैक्स पे करने के बाद कंपनी कितना जो प्रॉफिट है जो इनके हाथ में आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5,013 करोड़। बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर 3.94, एक शेयर पे 3.94, मतलब आपको 1 रुपये के बदले 4 रुपये निकाल के दे रही है। अर्निंग पर शेयर आ रहा है ये। तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी है। आप यहाँ देखिए, वो मैंने क्वार्टरली बताया आपको, अभी आप ईयरली देखिए। ईयरली कंपनी की सेल देखिए। मैं मार्च 22 में दिखाता हूँ आपको 60,000 करोड़, मार्च 23 में 70,000 करोड़, फिर 70,000 करोड़, अब 75,000 करोड़ का अनुमान लगा है। क्यों? क्योंकि इसका कंजम्पशन जो है मार्केट में वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। सिगरेट पीने वाले पी ही रहे हैं, खाने वाले खा ही रहे हैं, जो चीज़ें खाने की होती है, प्रोडक्ट्सों का जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो हो ही रहा है। तो आप देखिए नहीं कि किस प्रकार अपनी मोनोपोली बना के बैठी है कंपनी। अब यहाँ पे आप ये देखिए
कि कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 27,000 करोड़ का प्रॉफिट है, आफ्टर टैक्स 20,000 करोड़। ये छोटी बात नहीं है। 20,000 करोड़ अगर कोई कंपनी कमा रही है तो वो कंपनी बहुत बड़ी होती है। उसकी मार्केट में मोनोपोली होनी चाहिए, मार्केट में पकड़ होनी चाहिए, मार्केट उसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, उसके बिना मार्केट चल नहीं सकता। आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं ये चीज़, क्योंकि 20,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाना छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। आप इसके बाद आप नीचे आए, हम नीचे आके इसको देखते हैं, इसकी बैलेंस शीट स्टडी करते हैं। बैलेंस शीट में देखिए, कंपनी ने रिजर्व मेंटेन कर रखे हैं। कल को कंपनी के ऊपर कोई आपदा आती है, कुछ भी होता है, तो कंपनी ने रिजर्व मेंटेन कर रखे हैं आज की डेट में 74,000 करोड़ के। कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी देखिए, लोन देखिए 304 करोड़, कोई भी इशू नहीं है। 304 करोड़। इसके अगेंस्ट में फिक्स असेट्स देखिए, नियर 30,000 करोड़ की कंपनी आज फिक्स असेट्स है। फिक्स असेट्स का मतलब होता है कंपनी के प्लांट्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ कर रही है वो ज़मीन हो गई, कोई प्लांट हो गई, मशीनरी हो गई, गाड़ियाँ हो गई, इनके इक्विपमेंट हो गए, वो सारे फिक्स असेट्स के अंतर्गत आते हैं। कंपनी वर्किंग मतलब ये WIP होता है, वर्किंग प्रोग्रेस, मतलब ऐसी जो जस्ट लाइक कैश, मतलब आपको डेली रूटीन के जो खर्चे, जो माल आना ले जाना, उस टाइप के जो खर्चे होते हैं, उनके लिए उनको बोला जाता है कि डेली रूटीन के आपके पास कितना बैलेंस पड़ा होता है, वो इन्होंने मेंटेन कर रखा है 1387 करोड़ के आसपास का। इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो 28,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। और अदर असेट्स देखिए 34,000 करोड़ की असेट्स है। तो टोटल आप देख सकते हैं कि जो लोन है वो तो ना के बराबर है, 304 करोड़ कुछ भी नहीं है इनके आगे। यहाँ पे कंपनी ने देखिए नेट कैश फ्लो 191 करोड़ का मेंटेन कर रखा है। ये छोटी बात नहीं है। 191 करोड़, 139 करोड़, पहले माइनस में हुआ था, फिर उससे पहले माइनस, फिर देखिए उसके पहले सब प्लस प्लस में। तो कंपनी मेंटेन अच्छा करके चल रही है, कंपनी अपने ऊपर फोकस अच्छा कर रही है। ये आप देख सकते हैं, इसमें क्या क्या है ये चीज़ देख सकते हैं। अब मैं आपको मेन जो हम स्टडी करते हैं वो मेन इसकी स्टडी करते हैं। मेन स्टडी इसी की है कि कंपनी की जो हमने बोला था कि होल्डिंग है, वो होल्डिंग कंपनी के पास, खुद के पास नहीं है, क्योंकि इसने अपनी होल्डिंग को क्या डिवाइड कर रखा है अपने उनके अंदर। जो सब्सिडी कंपनियां हैं, जैसे मैंने बोला ना, इसका नया जो बनाती है वो सिगरेट बनाती है, तो सिगरेट से रिलेटेड कंपनियां भी तो होगी ना, तो जिनसे ये काम वाम कर रही है या खुद की सब्सिडी बना के उसके अंडर में काम करिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसकी FIs, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कौन कौन है। अब यहाँ पे देखिए, टैबाको मैन्युफैक्चरिंग इंडिया लिमिटेड, मतलब इसने अपनी जो 20% की होल्डिंग है वो इसको ट्रांसफ़र कर रखी है 20.32 करोड़। तो ये एक इंडियन कंपनी है, टोबाको मैन्युफैक्चरिंग इंडियन कंपनी, ये इसकी सब्सिडरी हो सकती है। इसके बारे में हम आगे स्टडी कर लेंगे। अगर आप लोग ये मुझे बोलते हैं कि इसके ऊपर स्टडी करें तो मैं बता दूंगा आपको स्टडी करके। तो 20% इसको ट्रांसफ़र कर रखी है। इसके अलावा देखिए 3.89 इस कंपनी को हो रखी है, 1.87 ये कंपनी हो गई। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर हो गया, ये अलग अलग गोल्ड स्केच ट्रस्ट हो गया, 1.21 करोड़ इसको कर रखा। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी होल्डिंग ब्रेकअप करी है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पे इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट आ रखा है इस कंपनी में। अब DIs मतलब इंडियन इंस्टीट्यूशंस, जो इंडिया के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फंड हाउस है, उन्होंने कैसा करा। आप ये सोचिए, देखिए कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो एक LIC इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे जनरेट कर लेता है, वो प्रॉफिट कैसे बना रहा होता है। आप यहाँ देखिए, वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बना रहा था। क्यों? क्योंकि उसने 15.34% अपनी पूंजी का यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। तो 15.34 मतलब करोड़ों रुपए होते हैं जो इसने यहाँ इन्वेस्ट करके, उस करोड़ों से कितने रुपए बना रहा होगा आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे इन्हें ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसने डाल रखा है। जनरल इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो बाप है आज की डेट में, वो जनरल इंश्योरेंस है, जो रेवेन्यू जनरेट करता है। ये अराउंड 12,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर रखा है इसने। तो आप देखिए, नियर 2% इसने इन्वेस्ट कर रखा है इसी कंपनी के अंदर। आप इसके बाद देखिए द न्यू इंडिया एश्योरेंस 1.43, SEBI SBI बैंक की ये एक निफ्टी है, मतलब उसके एक सब्सिडी है, उसके एक यूनिट कह सकते हो उसको, वो है, उसने 1.35 कर रखा है। तो आप ये देख सकते हैं कि छोटे मोटे लोगों ने इन्वेस्ट नहीं कर रखा है इस कंपनी के अंदर। आप इस चीज़ को समझिए, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आप इसके अलावा आप देखिए गवर्नमेंट कौन आता है आज की डेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने भी 0.04% इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। राष्ट्रपति के नाम से इन्वेस्टमेंट होता है, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है। पब्लिक में हम देखते हैं, पब्लिक में इन्होंने बता नहीं रखा है, पब्लिक में भी 14.88 करोड़, मतलब 100 में से ओनली 15% तो पब्लिक का है, बाकी और तो सारे कंपनियों का है। तो आप किस लेवल तक इसमें इन्वेस्टमेंट है और कितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ। तो जब कोई भी बड़ी कंपनी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है तो ये चीज़ हमेशा मान के चलिएगा, उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम
टीम और उनकी जो फाइनेंस एनालिसिस वाली टीम होती है वो बहुत अपर लेवल की होती है। IIM अहमदाबाद, IIM दिल्ली, IIM कानपुर, खड़गपुर, यहाँ के जो बंदे होते हैं टॉप मेरिट होल्डर, वो बंदे इन कंपनी में होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, उसके बाद इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी कंपनियां जब इन कंपनियों में इन्वेस्ट करके पैसा कमा रही है तो हम जैसे लोग क्यों नहीं कर सकते। दिक्कत यही है ना कि हम लोग इन कंपनियों के बारे में अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं, हमें मिलती नहीं है। जब ये डाउन में होती है तो हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जब चढ़ जाती है अच्छे लेवल पे चली जाती है तो वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर हम अपना पैसा डुबा लेते हैं, ख़राब करते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं कि हमारा पैसा डूब गया शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट बुरा नहीं है, शेयर मार्केट में आप रिसर्च करके एक रेगुलर बेस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। आप चाहते हैं कि मैं 10 रुपये से 20 रुपये बना के निकल जाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट का एक आप रूल समझ के रखिए कि अगर आप 10 रुपये लगा रहे हैं तो उसका 10% निकालने की सोचिए। 10 रुपये पे 10% 1 रुपये होता है, तो आप 11 रुपये निकालेंगे तो आप लॉन्ग टाइम के लिए बने रहेंगे शेयर मार्केट में। अदरवाइज़ आप बहुत जल्दी शेयर मार्केट से निकल जाएंगे। सेबी की एक रिपोर्ट कहती है कि जो भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट आता है उसका 80% लोग मतलब गवा के जाते हैं, 20% ही निकाल के लेके जाते हैं। वो 20% क्यों? क्योंकि वो रेगुलर वाले होते हैं या वो रिसर्च वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां मैंने बताया वो कंपनी होती है। तो हमेशा रेगुलर रहें और वॉच करें, स्टडी करें। सबसे बड़ा स्टडी करें। किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। स्टडी करेंगे तो आपका पैसा 2-4-5 महीने के लिए फंस सकता है बट डूब नहीं सकता। बट 2-4-5 महीने के बाद वो जब कंपनी एक अच्छी कंपनी होती है ना, वो हमेशा ऊपर ही जाएगी। कोई भी अच्छी चीज़ होती है वो हमेशा ऊपर ही जाती है, कभी नीचे नहीं आती है। जैसे लाइफ बढ़ती है धीरे धीरे, वैसे ही कंपनी की लाइफ भी बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो मैन पावर लगी हुई है वो भी बहुत अच्छी लेवल की मैन पावर लगी हुई है। तो वो अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छी सेल्स करते हैं, अपने मार्केट में पकड़ रखते हैं। तो पकड़ रखने के साथ साथ मोनोपोली क्रिएट होती है। मोनोपोली क्रिएट होने के बाद ये कंपनियां बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ करती है। आपको नॉर्मली कहीं भी जाके रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए scanner.in पे, screeners.in पे जाइए। वहाँ पे आपको कोई भी कंपनी सेलेक्ट करनी हो, यहाँ सर्च का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे सर्च कीजिए। इसके बारे में सारा सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, आप पढ़िए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके शेयरों में या आप मार्केट से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।